लाखों खवातीन और मर्दों का वहां पे जलसे हो रहे हैं, पर यहाँ पे किसी भी जगह पे उनको दिखाया नहीं जा रहा। महारंग बलोच साहिबा वहां पे उठती हैं, बलोचिस्तान के ऊपर बात करती हैं, और वहां पे डिप्टी कमिश्नर उठ के कहता है आप क्वेटा प्रेस क्लब में डिप्टी कमिश्नर के इजाजत के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। इधर अभी जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे तो आप दिखा रहे हैं, पर टीवी पे इस वक्त यहां पे हाजूज माजूज कोई ना कोई बैठा होगा, वो आपको आगे उसको ट्रांसमिट करने नहीं दे रहे हैं। होश के नाखून लें। सरदार अख्तर मेंगल साहब जो जिस वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं उसको लाइटली ना लें। वो कहते हैं इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत बड़ा पहाड़ जो है वहां पे एक लावा पक रहा है डिसकंटेंट का। वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन लोग हैं, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि मुल्क की आपकी मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट कोई जारी करे। 9 मई इधर से आवाज उधर से आवाज। 9 मई ओ भाई 9 मई की वीडियो तो लाओ, वो सीसीटीवी फुटेज सामने लाओ। दूध का दूध पानी का पानी होना क्यों नहीं लाते? मैं अभी सरदार अख्तर मेंगल साहब की तरफ हम लोग गए हुए थे, हमारा ऑपोजिशन पार्टी के कई साथी। जनाब चेयरमैन जरा उन चीजों के ऊपर नजरसानी करें जिसने सरदार अख्तर मेंगल साहब को कंपेल किया है कि वो रिजाइन दे रहे हैं। उन चीजों को जरा संजीदगी से देखें। महारंग बलोच साहिबा वहां पे उठती हैं, बलोचिस्तान के ऊपर बात करती हैं, और वहां पे डिप्टी कमिश्नर उठ के कहता है कि आप क्वेटा प्रेस क्लब में डिप्टी कमिश्नर के इजाजत के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यहां पे वसूख से कहता हूं जनाब चेयरमैन कि इधर अभी जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे तो आप दिखा रहे हैं, पर टीवी पे इस वक्त यहां पे हाजूज माजूज कोई ना कोई बैठा होगा, वो आपको आगे उसको ट्रांसमिट करने नहीं दे रहे हैं। हमारे यहां पे कौमी असेंबली मेंबर्स ऑपोजिशन के सवाल जिस वक्त करते हैं पाकिस्तान का झंडा लहराना शुरू हो जाता है। यहां पे गवर्नमेंट का मिनिस्टर जवाब देता है, उसका चेहरा दिखाया जाता है। आप बलोचिस्तान में जाके देख लें हालात। मैं फिर उधर आऊंगा। यहां पे ट्रेजरी बेंचेस में जो आपके बलोचिस्तान के मेंबरान हैं वो बात नहीं कर सकते हैं। वजह क्योंकि उनके मुंह पे टेप उन्होंने लगाई हुई है। वो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो भी इनफोर्स डिसअपीयर्ड पर्संस होंगे। वो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको धमकियां दी गई हैं। यहां पे हालात आप देखें, बलोचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन यहां से जाए और देखे हालात क्या हैं। आपका चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान रेड जोन से बाहर जा नहीं सकता। आपके बलोचिस्तान गवर्नमेंट के वुज़रा रेड जोन से आगे अपने हलकों में लोगों के साथ बात नहीं कर सकते हैं। बलोच के नौजवान बलोचिस्तान में पख्तून यूथ वो उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। कहते हैं जी ये कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। ये हालात हैं बलोचिस्तान में, और उनकी रंजिशें बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं जनाब चेयरमैन। आप किसी को उसका हक ना दें, वसाइल उनके हों। आप कहें नहीं आपको नहीं मालूम, हम लोग बेहतर तरीके से आपके वसाइल इस्तेमाल करेंगे। नहीं, आप इस चीज को नहीं समझते हैं, हम आपके मुस्तकबिल का तयन करेंगे। जनाब चेयरमैन वो लोग, वो नौजवान, वो प्रोफेशनल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पीएचडीज हैं, मास्टर्स हैं। क्या वो इस चीज को नहीं समझते हैं? उनको आप तकवीयत नहीं दे रहे। आपने उनको दीवार के साथ नहीं लगाया हुआ, आपने दीवार के अंदर घुसेड़ के उनको उनकी चुनाई कर दी है। मारंग बलोच साहिबा उठती हैं,
बलोचिस्तान की कंजर्वेटिव सोसाइटी में लाखों खवातीन और मर्दों का वहां पे जलसे हो रहे हैं, पर यहां पे किसी भी जगह पे उनको दिखाया नहीं जा रहा। जिस तरह हम लोग वो शुतुरमुर्ग की तरह हमने अपने सिर जो है हुकूमत ने रेत में डाले हैं कि जी ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सोशल मीडिया पे कतकन लगा दें। ये चीजें चलती थी सोवियत यूनियन में, स्टालिन के वक्त चलती थी, अब नहीं चल सकती। जनाब चेयरमैन सरदार अख्तर खान मेंगल साहब को, सरदार साहब को, वो क्या चीजें हैं जिन्होंने मजबूर किया कि वो असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं? वो क्या मुरक़ात हैं? किसी ने इस पे सोच किया? क्या वो यूथ बलोचिस्तान की उनके जो जज्बात हैं उसको देखें, होश के नाखून लें। यहां पे जो हालात बन रहे हैं, आपका एक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट सरदार अख्तर मेंगल साहब जो जिस वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं उसको लाइटली ना लें। वो कहते हैं इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत बड़ा पहाड़ जो है वहां पे एक लावा पक रहा है डिसकंटेंट का। वो मुल्क के वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन लोग हैं। किसी को इख्तियार नहीं है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि मुल्क की आपकी मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट कोई जारी करे। सारे पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है, किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। हम लोग जनाब चेयरमैन, मैं यहां पे अपोजिशन के साथियों की तरफ से मैं एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन्स जो कि आए दिन हमारे पीटीआई के लोग इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन्स हैं। हमारा एक साथी उमर सुल्तान, एक हफ्ता पहले उसको उठा लिया गया F10 से, आज तक डिसअपीयर्ड पर्सन। कितने और साथी हमारे उठाए जाते हैं इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन, पता भी नहीं उनके खानदानों को। मेरा वजीर आजम जेल में बैठे हैं ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर, बुशरा बीबी ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी साहब ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर पेशेंट, 74 साल उनकी उम्र, ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर, उमर चीमा साहब उनका शोल्डर का मसला, उनके बाजू का मसला, ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस, चौधरी एजाज साहब सेनेटर साहब इस अपर हाउस के मेंबर ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के अंदर उनको रखा हुआ है। मियां महमूद और रशीद साहब ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस, 95 मिलिट्री ट्रायल्स के प्रिजनर्स हमारे ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के अंदर रखे हुए हैं। उस पे हमारे हसन न्याजी साहब ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के अंदर, हमारे कोट लखपत में पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे हुए हैं। जनाब स्पीकर, उनका मकसद क्या है? मैं एक बार फिर यहां पे दोहराता हूं, 9 मई इधर से आवाज उधर से आवाज। 9 मई, ओ भाई 9 मई की वीडियो तो लाओ, वो सीसीटीवी फुटेज सामने लाओ, दूध का दूध पानी का पानी होना क्यों नहीं लाते? यहां पे 18 अगस्त की जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वीडियो है वो सामने लाओ। वहां पे तो मैं खुद मौजूद था। वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी के बॉनेट के ऊपर मैं खड़ा था। मेरे राइट साइड पे मुराद सईद, मेरे लेफ्ट साइड पे जुल्फी बुखारी, बैरिस्टर गौर साहब अभी अडयाले जेल गए हुए हैं। हम लोग गेट के अंदर घुस रहे थे और वहां से उन्होंने कहा इट्स अ ट्रैप, गेट आउट। और पुलिस ने बेदरेक आंसू गैस शेलिंग, पथराव, रबर बुलेट्स, किस लिए? जनाब चेयरमैन, अब मैं आपसे जनाब चेयरमैन जरा दिल खुला कीजिएगा, सीरियस इशू है, मुल्क के फेडरेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, बाकी ये रूटीन की बातें नहीं है। तो जनाब चेयरमैन, उसकी वीडियो फुटेज आज तक गायब। ये लोग तो एक एविडेंस को सप्रेस कर रहे हैं और जिन इंटेलिजेंस एजेंसीज मैं कहूंगा जी केजीबी ने यह काम किया है। और मैं क्या कहूं, सोशल मीडिया के ऊपर कतकन, सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने कमिट किया कि जी अंडर सी केबल खराब है, उसको हम लोग पेच और प्लास के साथ ठीक कर रहे हैं, तो वो ठीक हो जाएगी 28 अगस्त तक। फिर पता लगा 30 अक्टूबर तक खराब है। फिर पता लगा कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको वो
अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड क्या हो रहा है? मैंने उधर भी बात की, मैंने कहा मुझे मालूम है कि उमर अयूब के ऊपर तो है ही है कतकन और मेरे ऊपर है ही है सारा ये मॉनिटरिंग एक्सेट्रा, पर मीडिया के जो लोग ऊपर बैठे हैं इनके ऊपर आपने कितनी मॉनिटरिंग की है? और क्या आपके पास वो तरीक़ाकार वाज़े है कि आपके ऊपर जनाब चेयरमैन मुश्ताक साहब के ऊपर, सेक्रेटरी जनरल साहब के ऊपर या मीडिया के साथियों के ऊपर जब इंटेलिजेंस एजेंसीज या केजीबी इनकी मॉनिटरिंग करे तो इनका किसी कोर्ट ऑफ लॉ से कोई आपने कोई पर्चा, कोई छोटी सी चिट कहीं से आपने ली और किस बेसिस पे आप कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं। वहां पे उन्होंने परजरी कमिट की, झूठ बोला। हाउस पे यहां पे स्पीकर साहब सरदार अयाज सादिक साहब ने कहा कि वो रिपोर्ट मंगाए। जनाब स्पीकर, वो हाउस की प्रॉपर्टियां यहां पे मंगाए कि उन्होंने झूठ बोला वहां पे। लिहाजा ये वो चीजें जनाब स्पीकर जो सामने आनी चाहिए। आज मैं आपसे कहता हूं, आप केजीबी या किसी और के बारे में बात करें, आप बजट्स के बारे में, डिफेंस बजट के बारे में बात करें, मैं वसूख से कह सकता हूं यहां पे हमारे ये मीडिया के साथी उठ के ये लिख के अपनी रिपोर्ट उधर फाइल कर दें, इनके मीडिया मालिकान को उसी वक्त फोन आएगी कि आप इस चीज के बारे में बात नहीं कर सकते। बजट से हाउस पेश करता है, हम लोग मुहब्बे वतन लोग हैं, हम लोग इंप्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, हम लोग उसको बेहतर बनाने के बारे में बात करेंगे, हम लोग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। वजह हमारी ट्रेनिंग फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में हुई है, थोड़ा बहुत जानते होंगे। सारे हाउस के लोग जो उन कमिटीज के मेंबरान हैं वो अपनी कलेक्टिव विजडम देंगे। क्यों आप डरते हैं? जनाब चेयरमैन, ये सीरियस इश्यूज हैं और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये मौका दिया। बहुत शुक्रिया।